कई बड़े नेता इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल किशोर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और रवि किशन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी सांसद। कौशल किशोर जी, किस तरह से आप देखते हैं और राजनीति के क्षेत्र के लिए कितना बड़ा नुकसान, और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक युग का अंत हुआ है? मुलायम सिंह जी एक बहुत ही संघर्षशील और बहुत बड़े लीडर हमारे देश के रहे हैं, और उन्होंने अपनी जमीन अपने संघर्षों के बल पर बनाई और एक बड़ी यात्रा राजनीति तय करने के बाद उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी का गठन किया और मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि ईमानदारी को पसंद करते थे और सही रास्ते पे चलने का काम करते थे, और एक देश ने एक बड़ा लीडर खोया है। बिल्कुल सही मैं तो उस समय का ध्यान याद करता हूँ कि जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी समय था और सदन आखिरी समय पे चल रहा था, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने भाषण में सभी पार्लियामेंट के जो सांसद थे तरीके की अपील की ईश्वर से कि ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी लोग जो यहाँ है फिर से पुनः जीत करके लोकसभा में आए और से फिर से जनता उनको चुन करके भेजे। इस तरह की बात करना और लोगों के साथ जिस तरीके से वो जुड़े रहे वो सबसे महत्वपूर्ण है। रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रवि किशन जी न सिर्फ कई बार विधायक रहे, 3 बार सूबे के सीएम बने और केंद्र में रक्षा मंत्री का भी उन्होंने सफर तय किया। एक ऐसे नेता जिनके लिए आम जनता ने भी उनकी जीत के लिए उपवास रखा। जी डेफिनेटली बहुत बड़ा एक युग आज उसकी समाप्ति हुई। एक ऐसे नेता और ऐसे एक फाइटर यू कैन से दैट अपनी विचारधारा से हमेशा समय के माहौल के हिसाब के उसके विपरीत जाके भी लड़ना, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखना और नेशनल लेवल पर अपनी ख्याति को प्राप्त करना, अपनी देसी लुक के साथ, अपनी देसी भाषा के साथ। इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया एंड एवरीबॉडी टू रिस्पेक्ट हिम। जब भी पार्लियामेंट भी आते थे तो सब लोग उनको, और हेल्थ को भी उन्होंने मतलब लास्ट सेशन तक वो आते रहे और हमेशा दिए वाला लवली स्माइल के साथ। एक बहुत मुझे शॉकिंग रहा कि मुझे लगा ही कम बैक, बिकॉज एक रेसलर, एक पहलवान शरीर और एक दिमागी तौर से तंदुरुस्त, याददाश्त अच्छी पहचानते थे। ये बड़ा शॉकिंग, आज ये बहुत बड़े युग का अंत हुआ है। बहुत बड़ा खालीपन रहेगा राजनीतिक गलियारों में। अच्छा रवि किशन जी, 55 सालों का सियासी सफर, राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का उनका लंबा अनुभव, आपको लगता है कि आजकल की राजनीति में जो तल्खी हमें नजर आती है, मुलायम सिंह यादव के जीवन को अगर हम देखें तो इन सब चीजों का उन पर बिल्कुल असर नहीं हुआ? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जो निजी रिश्ते हैं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं से, वो हमेशा शानदार तरीके से जिए नेताजी ने। जी आपको जब वो पार्लियामेंट आते थे तब देखना चाहिए कि हर व्यक्ति, अपोजिशन रहे या सत्ता वाले रहे, सत्ताधारी रहे, सब लोग उनका बड़ा प्रणाम करते थे, सम्मान और सबको ग्रीट करते थे। तो ये एक पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग था, वो कितने स्ट्रांग विचारधारा के थे और उनको कोई चीज शेक नहीं करती थी, जो अपनी लाइन को लेके चले और उसी पर उन्होंने अपनी राजनीति और अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश किया नेशनल लेवल पर। तो बड़ा आज बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि किशन साहब आप, और जितना उनके बारे में पढ़ रहे हैं पता लग पा रहा है कि किस तरीके से इस राजनीतिक सफर में विधायक उन्हें अपना हीरो मानते थे। केसी त्यागी इस वक्त जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनसे एक बार फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समीर, जितना इनके पूरे राजनीतिक सफर के बारे में हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अभी तक समझ पाई हूँ कि लोगों के साथ इनका जो लगाव था। मतलब सोचिए 28 साल की उम्र में उनको जिताने के लिए पूरे गाँव ने उपवास रख लिया। लोगों के लिए नेताजी किस तरीके से मायने रखते थे, ना सिर्फ मास्टर जी की भूमिका, कुश्ती के अखाड़े में उनके हीरो, और राजनीतिक सफर में भी लोगों को अपने साथ लेकर चलना। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे पास हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत के तौर पर इस राजनीतिक सफर में नेताजी का रोल रहा।